इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे 2.5 पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। पहला विश्व युद्ध के बारे में और रूसी साम्राज्य खत्म करके वहां पर कौन सा संगठन का बहाली किया गया, कौन सा संगठन बना। ओके, 1914 में, इधर उधर की बात नहीं चल रही है, 100 साल से पहले जाओ। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। कौन कौन? एक खेमा में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थे। कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की एक तरफ ये थे, तो दूसरी खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, तीन इधर थे। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य था, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरो के बाहर भी फैल गया। देखो, ये युद्ध जो था यूरोप के बाहर भी ये फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है, और यही एक युद्ध था जो विश्व युद्ध के नाम से, पहला विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 14 से 18 तक चला था, 1914 से 18 तक। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी सामर्थ्य मिला, और जो युद्ध शुरू हुआ, स्टार्टिंग जब हुआ था, तो रूसियों का बहुत ज्यादा समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, राजाओं का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने डयूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। जब बाद में युद्ध लंबा हो गया, तो राजा ने सारे पार्टियों से, मुख्य जो पार्टी थी, उनसे सलाह लेना छोड़ दिया। सारे संगठन को बोला, भाई तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मेरे को। और यही मुखिया के बाद, मुख्य जितने भी पार्टी थे, उसके बाद ना सुनने की वजह से उनका जो जन समर्थन था वो कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी, कम होते लगा, बढ़ते भी जा, किसी क्षेत्र में बढ़ता तो किसी क्षेत्र में कम हो जाता। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोग ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था, एक तरह से जर्मन नाम था, इसलिए उसको बदल डाला। जारीना मतलब जार की पत्नी, महारानी, जिसका नाम था अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल्य का होना, और उसके घटिया सलाहकार, खास तौर से रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने, रासपुतीन एक सन्यासी का नाम था, सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। लोकप्रिय का मतलब होता है सब में प्रचलित करना, अलोकप्रिय का मतलब होता है उसकी निंदा करवाना, घटिया तौर पे। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। मतलब पूर्वी मोर्चे पर जो लड़ाई थी वो पश्चिमी मोर्चे से अलग थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से, मतलब वहां पर खाई था, खाई मतलब होता है गड्ढा, खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, और खाई कोई समूह भी होगा, उनसे लड़ रहे थे। जबकि पूरब के मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर दिया था, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर बदलाव कर दिए थे, मार काट करके। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया, एकदम मतलब पूरा तोड़ दिया था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलने पड़ी थी, मतलब बहुत ज्यादा पराजय, मतलब हार को स्वीकार करना पड़ा। किसको? जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, जिसको आज ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलें और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। इसलिए फसल और जमीन जायदाद, जितने भी घर भवन थे, सबको बर्बाद कर दिया। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे।
और यही विनाश की वजह से 30 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार, बेघर और शरणार्थी हो गए थे अपने ही इलाके में। इन हालात ने, ये जो हालात था उसमें सरकार और राजा, सरकार जो डेमोक्रेटिक पार्टी चलाता था और जार मतलब राजा, दोनों को अलोकप्रिय बना दिया, दोनों को बहुत नंदनीय कर दिया। बहुत लोग गाली उली देने लगे सबको, सारा तबाही मचा दिया, हमारे घर बार सब उड़वा दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे और सिपाही भी एकदम युद्ध से उब गए थे, अब वो लड़ने के कीमत में नहीं था, अब ना लड़ेंगे ये सोच लिया था। और बोल भी दिए थे, बोलेंगे क्या, बोलेंगे तो गोली मार दिया जाएगा, इसीलिए लड़ो। अब वे लड़ना भी नहीं चाहते थे। ये देख लो आप चित्र, ये सब सैनिक बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं भैया अब हम ना लड़बो, काहे कि अब पूरा थक गए हैं, अब परिवार के पास जाएंगे, दाल रोटी नून खाएंगे, बस काम खत्म। यही जिंदगी में रह गया है बस, उसके अलावा कुछ। चित्र 7 में देखो, पहले विश्व युद्ध के दौरान शाही रूसी सिपाही जितने भी सेना थे उनको रूसी सटीमरोलर कहा जाता था, रूसी सटीमरोलर कहा जाता था। ठीक है, याद रहेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। यहाँ पे देखो, सशस्त्र और सशास्त्र दो होता है शब्द। सशस्त्र मतलब लड़ाई करना, सशास्त्र मतलब पढ़ाई की प्रतियोगिता करना। तो यहाँ पर सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदल कर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो जार की सत्ता भी ढह गई, खत्म, बाजार खत्म, उनकी सेना खत्म हो गई राजा की। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, बहुत कमजोर भी थे। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र, वहां पर बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, मतलब विदेश से जो सामान आते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था, जर्मनी उस पर कब्जा कर लिया था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण, जितने भी उपकरण थे वहां पे, वो सारे उपकरण, औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे, खत्म होने लगे। किसी भी चीज का एक्सपायरी सामान होता है और नहीं तो किसी भी चीज का कोटा होता है, ज्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे तो खत्म होना ही है। जैसे में बहुत क्षेत्रों में पानी की जमीन की पानी खत्म हो गई है, वहां पे लोगों को नाले के पानी पीना पड़ता है। 1916 तक रेलवे लाइन, जो रेलवे लाइन थी, 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप जितने भी थी, दुकान, कंपनियां ठप होने लगी, बंद होने लगी। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा और जितना भी अनाज होता था, समझ लो 50% से ऊपर, वो सैनिकों के लिए भेजना चालू हो गया था। शहरों में रहने वाले, जितने भी शहर में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई थी। मतलब जो शहर में था उनके लिए रोटी और आटे की दिक्कत बहुत ज्यादा थी। किल्लत मतलब होता है दिक्कत। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे थे और रोटी की दुकान जो थी 1916 में, जहां देखो वहां इधर उधर दंगा तो आम हो गया था, क्योंकि रोटी खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, रोटी की जरूरत होती थी। क्रियाकलाप 1916 के दिन है। आप जार की सेना में जनरल हैं, आप जार के सेना में लीडर हैं और पूर्वी मोर्चे पर तैनात हैं। आप मॉस्को सरकार के लिए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में सुझाव दीजिए कि स्थिति को सुधारने के लिए आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए, और अपने लिखकर अपने जानकारी को आप बढ़ाओ। आगे है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, और पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति कैसे हुआ था जिसके बारे में जान लो। अब देखो, इतिहास ऐसे लोग बोलता है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसे थोड़ा मोड़ा है भी बोरिंग सब्जेक्ट।
अगर किसी भी चीज को आप पकाऊ समझ लो, बोरिंग समझ लो, तो बोरिंग लगने वाला है। देखो, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। पढ़ाई पानी है तो गधों का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 नहीं, 4 गधों के बीच में तुम रहते हो तो चौथा 5वां गधा तुम होगे। 4 बेवकूफों के बीच में रहो तो 5वां बेवकूफ तुम बनोगे। 5 भिखारों के बीच में रहो तो 6ठा भिखार तुम बनोगे। 5 पढ़ने वालों के बीच में रहो तो 6ठा पढ़ाई वाला तुम बनोगे, पढ़ने वाला। 5 कमाने वालों के बीच में रहोगे तो 6ठा कमाने वाले तुम। 5 बिजनेसमैन के साथ रहोगे तो 6ठा बिजनेसमैन तुम रहोगे। 5 लखपति के साथ रहोगे तो 6ठा लखपति तुम बनोगे। और 5 करोड़पति के बीच रहते हो तो 6ठा करोड़पति तुम बनोगे। इससे कोई नहीं रोक सकता है। अब इतना कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, पद चाहिए, इसके लिए तो आपको प्राइवेट भी होना पड़ेगा, अपने आप को प्राइवेट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ मिलने वाला भी नहीं है। और जिंदगी में चाहिए तो बहुत कुछ का बलिदान करना पड़ता है, और नहीं करते तो कुछ नहीं मिलेगा। दे राम दिला दे राम, देने वाला दाता राम। रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाने के लिए माँ बाप कितना रुपया खर्चा करता है, आप कभी सोचे? नहीं सोच रहे, क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि बाप की पैसा लुटाना बहुत आसान होता है। लुटा दो बाप की कमीनी फुटानी उसे कहते हैं। लुटा दो बाप की कमीनी फुटानी उसे कहते हैं। लगा दो पानी में आग जवानी उसे कहते हैं। तो यही चीज है, बाप की कमीनी लुटाओगे तो फुटानी हो जाएगा, और जवानी में आप आग लगाओगे तो तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी। बाद में कटोरा लेकर भीख मांगोगे, अल्लाह के नाम पर दे दे रे बाबा, भगवान के नाम पर दे दे रे बाबा। किसी के नाम पर नहीं मिलने वाला है। बाद में चूल्हा चौका करोगे, पत्तल चाटोगे। बस नहीं करना तो पढ़ लो। पत्तल में से खाना नहीं खाना है तो पढ़ लो। कचरे में से खाना नहीं खाना है तो पढ़ लो। आज के भी दिन में, 2023 के दिन में, आज भी बहुत परिवार है कि कचरे में से खाना निकालता है अपने खाने के लिए। मैंने देखा है। मैं जिस एरिया में हूँ उस एरिया में भी यही हाल है। बाहर में भी जाने के बाद यही हाल होता है। टाउन में होता क्या है, लोग ताजा ताजा खाना फेंक देते हैं, और वही ताजा ताजा खाना जो फेंका जाता है उसको लोग चुन लेते हैं, चाहे वो अरुआइल बसियाइल जैसा भी हो। खाना खराब ही क्यों नहीं हुआ होगा। अगर चावल खराब है तो चावल खराब है तो उसको लेकर आएंगे, उसको सुखाएंगे, सुखाएंगे तो फिर उसको पानी में डबका कर खाएंगे। पूरी होगा तो पूरी लाएंगे, पूरी को सुखाएंगे, फिर बरसात में उसको पानी के साथ डबका कर फुला कर खाएंगे। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन आप लोग को कई झैल मिल रहा है, एकदम सामने परोसा हुआ मिल रहा है, तो आपको दिक्कत है। हई नहीं खाएंगे, हव नहीं खाएंगे, करेला नहीं खाएंगे, परवल नहीं खाएंगे, कुंदड़ी नहीं खाएंगे, साग नहीं खाएंगे, मकई का रोटी नहीं खाएंगे, बजरा का रोटी नहीं खाएंगे। अरे तो यही चीज खाओगे तो जिंदगी अच्छी से चलेगी। अगर यही नहीं खाओगे तो क्या जिंदगी, खत्म, बाजार खत्म, बाय बाय टाटा वाला हाल हो जाएगा उस समय। इसलिए बोलता हूँ, कुछ जिंदगी में नया करो। जिंदगी में कुछ नया करोगे तो ही आपको नया मिलेगा। भूल जाओ कि किसी चीज से नफरत है, मोहब्बत करो, हर चीज से मोहब्बत करो। जिस भी चीज से मोहब्बत करने का मौका मिलने कर लो। लड़की को छोड़कर, लड़की से मोहब्बत नहीं होती है। ये फालतू की बातें हैं। तो फालतू की बातें में पढ़ोगे तो फालतू ही बनोगे। अपने क्लास में अगर पढ़ने पे आप ध्यान दे दो ना। मैं अपने क्लास में जब पढ़ता था तो स्कूल की बोर्ड खराब होती थी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाता था। बेंच खराब हो गया तो बेंच भी बना देता था। जनरेटर भी चालू किया है, हम जनरेटर खुद चालू किए हैं, क्योंकि अच्छा लगता है जनरेटर चालू करना। उसके बाद से किसी का फैन खराब हो गया तो फैन भी बना देते थे। मेरे ऊपर का कैपेसिटर जो कंडेंसर होता है वो खराब हो गया था, तो कंडेंसर मंगवाए और पेचकस लेकर हम खुद से उसको ठीक किए, क्योंकि मेरे को आता था। हमने जबरदस्ती वो काम करते थे। जैसे मैं कभी कभी स्विच खराब हो गया तो स्विच बदल देना, बोर्ड खराब हो गया तो बोर्ड को थोड़ा मरम्मत कर देना, चौक खत्म हो गया चौक ला देना, स्केच खराब हो गया स्केच बना देना, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, नील डालो, चलने लगेगा। बाथरूम का गेट खराब होता था तो उसको भी नोट वोट से कस देते थे। कल खराब होता था तो कल का भी वाशर वगैरह हम बदले हैं। टेलीफोन खराब होता था तो टेलीफोन भी बनाते थे लोग।
वहां के लैपटॉप कंप्यूटर खराब होते थे स्कूल के, तो उसको भी ठीक किए हैं। मजा आता था ठीक करने में। लेकिन इसके लिए बहुत कुछ सुनना सुनना भी पड़ता था। एक बार मोहब्बत भी हुई, मोहब्बत नहीं हुई, अट्रैक्शन हुआ, किसी चीज से आकर्षण हुआ। लड़की का नाम था बहुत खूबसूरत सा, बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन हुआ। बाद में उन्होंने कहा कि तुमसे बात करने में नफरत, घिन आ रही है। मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, आपको घिन आ रही है तो इससे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है। घिन आ रही है तो दूर हो जाओ, लेकिन ये बता के जाओ कि क्यों घिन आ रही है। बता के जाती तो थोड़ा मैं भी सुधर जाता। लेकिन मैं तो सुधरा ही था। मेरे में कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं थी। जो भी गड़बड़ थी उन लोगों में थी, मेरे को उससे क्या लेना देना। लेकिन फिर भी राज है, राज रहना देना चाहिए। किसी के बदलाव में अपने बदलाव को लगाओ। कोई चाहता है कि तुमसे अलग हो जाना तो उसको अलग कर दो, और फिर चाहता है कि एक हो जाए तो एक हो लो। लेकिन फिर वो अलग होना चाहता है तो अलग कर दो, लेकिन जिंदगी में उसको फिर अपने जिंदगी में कभी मत लाना। क्योंकि एक बार गलती होता है तो उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन बार बार गलती हो उसको माफ नहीं किया जा सकता है। माफ करने के लायक माफ कर दिए तो अपने आप पे पछताओगे, क्योंकि दिक्कत तुम्हें होगी। सबसे ज्यादा दिक्कत तुम्हें होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि एक बार गद्दारी ठीक है, सुधर जाएगा, लेकिन बार बार गद्दारी होने लगे ना तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। तो अपनी सर्वनाश नहीं कराना, खत्म अपने आप को नहीं करवाना है तो दूसरा चांस किसी को मत दो। पहला दो, कोई बात नहीं, एक गलती से सीखा जाता है, एक गलती को पछतावा होनी चाहिए, लेकिन दूसर का चांस किसी को मत देना। आज क्लास में भी हो, अगर कोई दोस्त है ऐसा, गलती एक बार हो गया कोई बात नहीं, दोबारा करे तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्ती खास हो तो दोस्ती खास हो, उसके वजह से आप उस बात को भूल जाओ। उस बात को भूल जाओगे तो जिंदगी में अच्छा चीज पा सकते हो। देखो, मैं यहाँ पर आगे की पढ़ाई बता सकता था, लेकिन मैं नहीं बताया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पर अट्रैक्शन मोटिवेशन चाहिए। इतिहास की बात है तो थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कतें हैं, समझ में नहीं आया, मोटिवेशन नहीं चाहिए, हर वीडियो में मोटिवेशन चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जब आप बताओगे तब से आगे वाले वीडियो में मैं आपके लिए मोटिवेशन जो भी ऐड करवाना चाहते हो ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है? इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।